पुरानी डायरी और अनोखा नक्शा। नीलगिरी की पहाड़ियों के तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यहाँ चारों तरफ हरियाली थी और सुबह सुबह कोहरे की चादर पहाड़ों को ढके रहती थी। इसी गांव के एक पुराने और बड़े से पुश्तैनी मकान में 10 साल की माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने और रहेस्य सुलझाने का बहुत शौक था। उसके दादाजी एक मशहूर खोजी एक्सप्लोरर थे, जो सालों पहले एक लंबी यात्रा पर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले कहते थे कि वे किसी जादुई दुनिया की तलाश में गए थे। स्टोर रूम का रहस्य। एक रविवार की दोपहर जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, माया घर के सबसे ऊपरी हिस्से में बने पुराने स्टोर रूम में सफाई कर रही थी। वहाँ पुरानी संदूकें, मकड़ी के जाले और टूटी हुई कुर्सियां भरी पड़ी थीं। अचानक एक संदूक के पीछे से उसे एक लकड़ी का डिब्बा दिखा। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, भविष्य के खोजी के लिए। माया ने कांपते हाथों से उस डिब्बे को खोला। अंदर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, उसे एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट बिल्कुल साफ थी। नक्शे का चमकना। डायरी के बीचों बीच एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। जैसे ही माया ने उसे खोला, कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी उस पर पड़ी। अचानक उस कागज पर बनी लकीरें नीले रंग में चमकने लगीं। वह कोई साधारण नक्शा नहीं था। उस पर पहाड़ों, नदियों और एक घने जंगल का चित्र बना था, जिसे मायावी जंगल कहा गया था। नक्शे के नीचे एक पहेली लिखी थी, जहाँ सूरज झुककर जमीन को चूमता है, जहाँ पत्थर का शेर रात को घूमता है, वही रास्ता तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जो केवल साहस करने वालों को ही पाएगा। साथियों का आगमन। अभी माया उस नक्शे को देख ही रही थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्यन और उसका पालतू तोता मिट्ठू वहाँ आ पहुँचे। मिट्ठू कोई आम तोता नहीं था, वह थोड़ी बहुत इंसानी बोली समझता और बोल सकता था। वाह माया, यह क्या है? क्या हमें कोई खजाना मिल गया? आर्यन ने उत्साहित होकर पूछा। मिट्ठू चिल्लाया, खजाना, खजाना, खतरा, खतरा। माया ने गंभीर होकर कहा, यह खजाना नहीं आर्यन, यह मेरे दादाजी का अधूरा सपना है। इस नक्शे में उस रास्ते का जिक्र है जहाँ दादाजी गए थे। मैं उस जंगल को खोजना चाहती हूँ। आर्यन थोड़ा डरपोक था, लेकिन माया का साथ देने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। उसने कहा, लेकिन माया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस जंगल से कोई वापस नहीं आता। वहाँ पेड़ चलते हैं और जानवर बातें करते हैं। माया की आंखों में एक चमक थी। वही तो हमें देखना है। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तैयारी और पहला कदम। तीनों ने तय किया कि वे अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी यात्रा शुरू करेंगे। माया ने अपने बैग में टॉर्च, कुछ रस्सियाँ, बिस्कुट के पैकेट और सबसे जरूरी वह चमत्कारी डायरी और नक्शा रख लिया। रात भर माया को नींद नहीं आई। वह बस उस पहेली के बारे में सोचती रही। पत्थर का शेर रात को घूमता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या गांव के बाहर जो पुरानी गुफा है, यह उसके बारे में है? जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, 3 छोटे खोजी अपने सफर पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर के शेर की गुफा। सुबह की ठंडी हवाएं चल रही थीं। सोनपुर गांव अभी सोकर भी नहीं उठा था कि माया, आर्यन और मिट्ठू गांव की सरहद पार कर चुके थे। नक्शा अब भी माया के हाथ में था, जो सुबह की हल्की रोशनी में फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी लकीरें अभी भी साफ थीं। सफर की शुरुआत। रास्ता धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और कंटीली झाड़ियां उनके रास्ते में आ रही थीं। आर्यन हर आहट पर चौंक जाता। माया, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, आर्यन ने डरते हुए कहा। देखो, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है और यहाँ कितनी शांति है। मिट्ठू उसके कंधे पर बैठकर बोला, डरपोक आर्यन, डरपोक आर्यन, आगे बढ़ो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत आर्यन, दादाजी की डायरी में लिखा है कि डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें उस पत्थर के शेर को खोजना है। अनोखी गुफा का मिलना। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुँचे। यह वही जगह थी जिसे गांव वाले अंधेरी घाटी कहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा का मुहाना था। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल पत्थर की मूर्तियाँ थीं, जो बिल्कुल शेर की तरह दिखती थीं। मिल गया, माया चिल्लाई। देखो आर्यन,
यही है पत्थर का शेर। जैसे ही वे गुफा के पास पहुँचे, सूरज की पहली किरणें सीधे शेर की आंखों पर पड़ी। देखते ही देखते पत्थर की उन आंखों से एक लाल रोशनी निकली और जमीन पर एक बिंदु की तरह ठहर गई। पहेली का दूसरा हिस्सा। अचानक गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि पुरानी चट्टानों के आपस में टकराने जैसी थी। जो अंदर आना चाहता है, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यन कांपने लगा। प्रिय चीज? क्या यह हमें खा जाएगा? माया ने सोचा। उसके पास उसकी डायरी थी, जो उसे सबसे प्यारी थी। लेकिन तभी उसकी नजर मिट्ठू पर पड़ी। मिट्ठू चुपचाप एक पत्थर पर रखे पुराने तांबे के कटोरे को देख रहा था। माया समझ गई कि यहाँ त्याग का मतलब किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि अपने लालच को छोड़ना है। वहाँ जमीन पर कुछ चमकते हुए पत्थर पड़े थे। आर्यन ने उनमें से एक उठाना चाहा, लेकिन माया ने उसे रोक दिया। नहीं आर्यन, यह लालच की परीक्षा है। जैसे ही माया ने उन चमकते पत्थरों को अनदेखा कर गुफा के अंदर कदम रखा, पत्थर के शेर का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के अंदर का दृश्य। गुफा के अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। वहाँ अंधेरा नहीं था, बल्कि दीवारों पर चिपके हुए नीले कवक, फंगस, एक हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। वाह, यह तो जादुई है। आर्यन की आंखें फटी रह गईं, लेकिन उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। झरने के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। पानी के ऊपर कुछ पत्थर तैर रहे थे, लेकिन वे स्थिर नहीं थे। वे हवा में तैर रहे थे। मिट्ठू उड़कर एक पत्थर पर बैठा और बोला, कूद कर आओ, कूद कर आओ। एक नई मुसीबत। जैसे ही माया ने पहले पत्थर पर पैर रखा, वह पत्थर नीचे की ओर धंसने लगा। तभी गुफा की छत से अजीब से चमगादड़ नीचे आने लगे। उनके पंख आग की तरह चमक रहे थे। माया ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, घबराना मत, बस सीधे देखते रहो और भागते हुए पत्थरों को पार करो। माया और आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। पीछे से आग उगलने वाले चमगादड़ उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे आखिरी पत्थर से कूदे, वे एक बड़े हॉलनुमा हिस्से में जा गिरे। पीछे का रास्ता अचानक गायब हो गया। अब उनके सामने 3 दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। डायरी का अगला पन्ना पलटने पर माया ने देखा कि उस पर लिखा था, चमक हमेशा सच नहीं होती। 3 दरवाजे और मिट्टी का रहस्य। गुफा के उस विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने मौजूद 3 दरवाजे किसी पहेली की तरह खड़े थे। सोने का दरवाजा इतना चमक रहा था कि आँखों को चौंधिया रहा था। चांदी का दरवाजा शीतल सफेद रोशनी फैला रहा था, लेकिन मिट्टी का दरवाजा बिल्कुल साधारण और धूल से भरा हुआ था। सही चुनाव की परीक्षा। आर्यन सोने के दरवाजे की तरफ आकर्षित होने लगा। माया, देखो, यह कितना सुंदर है। जरूर इसके पीछे ही राजाओं का खजाना और जादुई दुनिया होगी। मिट्ठू भी सोने के दरवाजे पर जाकर बैठने ही वाला था कि माया ने उसे जोर से टोका, नहीं मिट्ठू, वापस आओ। माया ने दादाजी की डायरी को दोबारा ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा चित्र बना था, एक छोटा सा बीज जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसके नीचे लिखा था, असली शक्ति दिखावे में नहीं, जड़ों में होती है। माया ने दृढ़ता से कहा, आर्यन, सोना और चांदी सिर्फ बाहरी चमक है। जादुई जंगल कुदरत से जुड़ा है और कुदरत की शुरुआत मिट्टी से होती है। हमें मिट्टी के दरवाजे से जाना होगा। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, पर माया, यह तो बहुत गंदा और पुराना दिख रहा है। क्या हमें सच में इसके अंदर जाना चाहिए? मिट्टी का जादू। जैसे ही माया ने मिट्टी के दरवाजे को छुआ, वह दरवाजा पत्थर की तरह सख्त नहीं रहा। वह रेशम की तरह कोमल हो गया और धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पीछे के सोने और चांदी के दरवाजे धुएं की तरह गायब हो गए। यह एक भ्रम था। अगर वे उनमें से किसी को चुनते, तो शायद हमेशा के लिए उस गुफा में फंस जाते। अंदर का रास्ता एक लंबी सुरंग जैसा था, जिसमें से गीली मिट्टी और ताजे फूलों की खुशबू आ रही थी। चलते चलते अचानक सुरंग खत्म हुई और वे एक ऐसी जगह पहुँचे जिसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। मायावी जंगल की पहली झलक। वे एक बहुत ऊंची चट्टान के किनारे पर खड़े थे। उनके सामने मीलों तक फैला हुआ एक विशाल जंगल था, लेकिन यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ के पेड़ बैंगनी और सुनहरे रंग के थे। हवा में छोटे छोटे चमकते हुए जीव, फायरफ्लाइज, दिन में भी उड़ रहे थे।
दूर एक नदी बह रही थी जिसका पानी इंद्रधनुष के 7 रंगों में चमक रहा था। हम पहुंच गए। आर्यन खुशी से झूम उठा। माया, देखो, वो पेड़ तो नाच रहे हैं। सच में हवा के साथ पेड़ की टहनियां किसी लय में हिल रही थीं और उनसे संगीत की धीमी आवाज आ रही थी। पहला खतरा, बोलने वाली झाड़ियां। जैसे ही उन्होंने जंगल की जमीन पर कदम रखा, जमीन से कुछ बेले वाइन्स तेजी से निकली और आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। बचाओ, यह मुझे खींच रही है, आर्यन चिल्लाया। माया तुरंत अपनी डायरी की तरफ भागी, लेकिन तभी एक भारी और बुरी आवाज गूंजी, रुको, अजनबियों को इस जंगल की सीमाओं में आने की अनुमति नहीं है। वे झाड़ियां आपस में जुड़कर एक चेहरे जैसी आकृति बना रही थीं। यह जंगल का रक्षक था। हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, माया ने साहस जुटाकर कहा। मैं विक्रम सिंह की पोती हूँ। मैं उनके अधूरे काम को पूरा करने आई हूँ। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही झाड़ियों की पकड़ ढीली हो गई। रक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ी। विक्रम का खून, वह बहादुर था, लेकिन यह जंगल अब बदल चुका है। यहाँ एक काली छाया का कब्जा हो रहा है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें बोलते झरने के पास जाकर अपनी नीयत साबित करनी होगी। अगली चुनौती की ओर। झाड़ियां वापस जमीन में समा गईं और एक छोटा सा रास्ता खुल गया जो सीधा रंगीन नदी की ओर जा रहा था। रक्षक ने जाते जाते चेतावनी दी, सावधान रहना, इस जंगल में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह आसानी से दिखता नहीं। मिट्ठू ने पंख फड़फड़ाए और कहा, खतरा अभी टला नहीं, आगे बढ़ो, संभल कर।